नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 दिसंबर 2020 दिन में 11:47 पर युवराज अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, त्वचा, विद्या, मैथ, लेखन, व्यवसाय, कला, इन सभी क्षेत्रों के कारक बुध। हम सबके जीवन पर बुध का विशेष प्रभाव है क्योंकि ये वाणी के भी कारक हैं। मार्केटिंग के फील्ड में हो या शेयर मार्केट के फील्ड में, बैंकिंग का फील्ड हो, जीवन में गणित की आवश्यकता तो हर किसी को है। यह जीवन ही अपने आप में गणित है, तो बुध का प्रभाव तो हर जगह पर है। अब बात ज्योतिष की हो, चिकित्सा का हो, कानून का हो, अध्ययन अध्यापन का हो, तर्क वितर्क का हो, प्रकाशन का हो या फिर वकालत का, जहां भी बौद्धिक कार्य हो रहे हों वहां पर बुध का प्रभाव है। धनु राशि में बुध 5 जनवरी 2021 तक संचरण करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। आप अगर अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, गोचर को समझने के लिए हर बार मैं नए नए सूत्र लेकर के आपको बताता रहता हूं। इस बात को तो आप सदैव जानते हैं कि गोचर को देखने के लिए जिस ग्रह की चर्चा यानी बुध की बात हो रही है तो आप अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहले बुध की स्थिति को देखिए। बुध किस अवस्था में बैठे हैं। अगर ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलाबल के साथ हैं, अंश बल से बली हैं, तो फिर इनका यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। यहां एक और विशेष विचारणीय तथ्य है कि बुध सूर्य के साथ युति बनाकर 5 जनवरी तक संचरण करेंगे, यानी गोचर में बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा। कौन सी है वो सौभाग्यशाली राशि जिसे इस बुधादित्य योग से विशेष फल, विशेष लाभ मिलने वाला है। हालांकि यह विशेष विचारणीय तथ्य है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय नीच राशि में है, नीच भंग हो रहा है शनि के साथ होने के कारण। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के नीच राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी अवश्य आएगी। लेकिन बुध कैसा ग्रह है, तो राशि परिवर्तन करते ही अपना पूरा प्रभाव दे देता है। बालक ग्रह है और बाल्यकाल सबसे पहले आता है, सो बुध का प्रभाव भी तुरंत ही मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर का प्रभाव। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर राशि से 9वें भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है। आम शब्दों में कहें तो ये सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह की संज्ञा इनको दी गई है। षष्ठम भाव में इनका षष्ठम भावपति बनकर के जाकर के आपके भाग्य में बैठना भाग्य में कमी लाने वाली बात को यह दर्शाता है, भाग्य को कमजोर करने वाला यह दर्शाता है। लेकिन भाग्य भाव में ये सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग बनाकर के संचरण कर रहे हैं। आम परिस्थितियों में भाग्य भाव में इनका होना कष्टप्रद होता, बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बुधादित्य योग अपने आप में महानतम योग है। और फिर बुध पराक्रमपति होकर के भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं। सो पिछले दिनों जो भी बाधा, जो भी परेशानी आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही थी, वो सारी की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। चाहे वो आपके परिजनों की मदद से हो, चाहे वो आपकी मेहनत से, चाहे वो आपके लगन से हो, चाहे आपके अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों से, सफलता मिलेगी अवश्य। जरूरत पड़ने पर दोस्तों का, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलता रहेगा। लाभ की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान यात्रा संभव है, यात्रा में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यात्रा का परिणाम बेहद श्रेष्ठ होने वाला है।
अब बुध को विशेषकर बैंकिंग फील्ड का कारक कहा गया, तो यहां समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए आपने आवेदन कर रखा है तो यह कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। अभिनय, लेखन इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। वो विद्यार्थी जो बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से यह गोचर काल बहुत बढ़िया होगा। फिर भी बुध आपके लिए कारक नहीं होते, अतः बुध के बीज मंत्र का जप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप आप कम से कम बुधवार के बुधवार 108 बार करिए और किन्नरों को कुछ दान देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करिए। यह गोचर काल आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। और बात हम वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि बुध कुटुंब भाव के स्वामी होकर पंचम पति होकर के अष्टम में संचरण करेंगे, थोड़ी परेशानी तो आएगी ही आएगी। विशेषकर अपनी संतति को लेकर के चिंतित रह सकते हैं आप। आकस्मिक लाभ के चक्कर में शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने से बचिए और जब तक पूरी तरह से शेयर मार्केट को आप समझ न लें, निवेश न करें। लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है आकस्मिक लाभ हो, लेकिन पूरी तरह से सोच विचार करके ही आपको यह कदम उठाना चाहिए। हालांकि एक बात बता दूं, कुटुंब पर बुध की दृष्टि होगी सो कुटुंब में नए मेहमान का आगमन संभव है। प्रयास करते रहना होगा, प्रयत्न करते रहना होगा। बुधादित्य योग में है यह बुध, सफलता तभी हासिल होगी जब आप मेहनत करें। आर्थिक रूप से विशेष लाभ तो नहीं, लेकिन काम चलने भर आपको मिलता रहेगा। यह समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान बाहरी खुशी तो बहुत दिखाई नहीं पड़ रही, परंतु अंदरूनी खुशी मिलेगी। सूर्य आत्मा है और आत्मा के साथ बुध का होना आत्मिक शांति, आत्मशक्ति का एहसास आपको होगा। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। कई क्षेत्रों से लाभ मिलेंगे, हालांकि हानियां भी संभव हैं, सो मैं लाभ से ज्यादा हानियों से आपको सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। अप्रत्याशित यात्रा की स्थिति बन रही है, सतर्क और सावधान रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। गाय को हरा चारा दीजिएगा और साथ ही साथ बुध के बीज मंत्र का जप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जप 108 बार बुधवार के दिन अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। और बात हम कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध राशि से आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बुधादित्य योग तो है ही, बुधादित्य योग की दृष्टि आपकी राशि पर निसंदेह आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाला है। चेहरे पर एक अलग ही रौनक, एक अलग ही तेज देखने को आएगा। हालांकि अहंकार में आपकी वृद्धि होगी। जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से आपको समर्पित रहना होगा। दांपत्य जीवन में मतभेद की संभावना होगी, क्योंकि सूर्य भी इस समय बुध के साथ सप्तम में ही होंगे। शादीशुदा जिंदगी में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, फिर भी आपको सतर्क और सावधान रह करके आगे बढ़ना है। चतुर्थ पति बनकर के बुध सप्तम में संचरण कर रहे हैं, सो घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए, मां की सुविधाओं के लिए, सुख के लिए आप जो कर सकते हो करिए। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए यह गोचर लाभदायी सिद्ध होने वाला है। व्यापारियों के लिए व्यापार में विशेष सफलता दिलाने वाला, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन दिलाने वाला, और व्यापार पार्टनरशिप में है तो बस बहस से जरा दूर रहिएगा। बहस इत्यादि नहीं करना, किन्नरों को दान देना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो सतर्क होकर के आगे बढ़ते चले जाइए। बुधादित्य योग आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? षष्ठम में होने जा रहा है यह गोचर। अब देखा जाए तो सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण, अब यह बुधादित्य योग होने के कारण जहां परेशानी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि थोड़ी सेहत में परेशानी, व्यर्थ की परेशानी, अधिक मेहनत करने के बावजूद आप वो न हासिल कर सकें जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन बुधादित्य योग होने के कारण कहीं ना कहीं आपके प्रयत्नों के कारण आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका कर्म मेहनत भरा होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपके प्रदर्शन से जहां आप संतुष्ट होंगे वहीं उच्चाधिकारी भी संतुष्ट होंगे। समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन अहंकार से बचिए। किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। अपने रास्ते में आ रही चुनौतियों को बड़े ही साहस के साथ, धैर्य के साथ पार करके आगे बढ़िए। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, जॉब में बदलाव की कुछ सोच रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन
किसी जानकार की राय लेकर के, किसी समझदार व्यक्ति की राय लेकर के जो आपको सही राय दे सके। किसी तरह के कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो यहां पर आपको राहत मिलने वाली है, फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यय से आपको बचना होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में बेहद सतर्क रहना होगा। गाय को हरा चारा देना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, सो गाय को हरा चारा दीजिए और सेहत का ख्याल रखिएगा। त्वचा जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण न रखने से परेशानी हो सकती है। और हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध लाभेश होकर के, धनेश होकर के पंचम में संबंध बनाएंगे। कहना ही नहीं कि बुध का यह गोचर आपके लिए तो जैसे बहुत बढ़िया, जबरदस्त स्थिति, केवल बढ़िया ही बढ़िया। सबसे पहले राजनीतिज्ञों की, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आप केवल वाणी से संबंधित काम करते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिंदगी में जैसे बदलाव हो जाएगा। ज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, और केवल ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, वरन जहां भी आप होंगे ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बोलेंगे कि लोगों की दिलचस्पी इसमें जग जाएगी। आपसे बात करने में लोग दिलचस्पी लेंगे। बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन तो आप ऐसे करेंगे कि सभी आपकी ओर आकर्षित हो जाएं। लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हास्य से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। पढ़ाई में सफलता मिलने वाली है। परिवार में, दांपत्य जीवन में सब तरफ से सब कुछ ठीक ठाक, प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस प्रेमी के शक का शिकार आपको थोड़ा सा होना पड़ सकता है, और यह भी अपने बड़बोलेपन के कारण। बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बुध के बीज मंत्र का जप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा बुधवार के दिन। बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर सभी प्रकार से केवल शुभ ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। और हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, और सूर्य भी चतुर्थ में साथ हैं, सो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र से, नौकरी के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध अपनी ही राशि को देखेंगे, तो अपनी ही राशि को देख करके उस भाव में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना, घर का माहौल भी बढ़िया है, घर में मेहमानों का आवागमन होगा, इनकी गिनती बढ़ सकती है। हालांकि माहौल बहुत बढ़िया नहीं, सो जरा सतर्क रहिएगा। बुध के इस गोचर काल से देखा जाए तो जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन हो सकता है बाहरी लोगों के घर में आने से या कुछ और भी थोड़ा सा तनाव व्याप्त हो सकता है। घर में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य भी चूंकि साथ है, ये जलाने का काम करते हैं, तो हो सकता है घर में कलह का वातावरण हो, या हो सकता है मां की सेहत को लेकर के आपको चिंतित होना पड़े। परिवार को ज्यादा समय दीजिएगा। घर परिवार को समय देने से आपको फायदा मिलेगा। अपने लिए नई प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो ये काम बनने वाला है। बस घर का झगड़ा ना हो, घर में कोई मतभेद कलह ना हो, आपके स्वभाव के कारण घर में कोई परेशानी ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे आपका स्वभाव ऐसा है नहीं कि घर का माहौल आप खराब करें। अच्छे कर्म आपके, और अच्छे कर्म का अच्छा फल। बस इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कलह कहीं ना हो। बाकी मैं समझता हूं कि कन्या राशि के जातकों के लिए, वैसे राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं जो कि मानसिक अशांति और परेशानी दे रहे हैं, यह गोचर कार्य क्षेत्र में सफलता लेकर के आ रहा है। बाकी घर का माहौल संभालना होगा। गाय को हरा चारा देना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, सो गाय को हरा चारा दीजिए। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि पराक्रम भाव में होने जा रहा है, भाग्यपति बनकर के बुध पराक्रम भाव में बैठकर के भाग्य भाव को देखेंगे। सूर्य जो कि भाग्य के कारक है, उनके साथ युति बनाकर तृतीय भाव में बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया, अद्भुत है। परंतु कोई भी अनुचित कार्य मत करिएगा। उत्साह इतना ज्यादा चरम पर कि आप कुछ ऐसा कर बैठें जिससे परेशानी में खुद को डाल लें, तो अनुचित कार्य नहीं करना है। परिवार के मध्य कोई परेशानी है, कलह है, अलगाव की स्थिति है, उसे खुद संभालिए। आप सबको एक करके, एक साथ लेकर के चल सकते हैं। किसी तीसरे के कारण घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी जो आपका विरोधी है, परंतु विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप सब पर भारी पड़ने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी इत्यादि में हैं, लाभ मिलेगा। जहां भी रहेंगे चुनौतियां आती रहेंगी। घर में है तब, नौकरी के क्षेत्र में है तब, व्यापार के क्षेत्र में है तब, आगे बढ़ते चले जाइए चुनौतियों का सामना करते हुए। आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस गोचर काल के दौरान आपका समय दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ अच्छे से बीतेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी यात्राएं होंगी और इन यात्राओं से भी आपको आनंद प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा।
मां भगवती जगत जननी के मंदिर में जाकर के उन्हें हरे रंग का वस्त्र और हरी चूड़ियां अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात हम वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो यहां है तो यह महाधनी योग, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, परंतु वाणी के कारक बुध धनु राशि में होंगे, सूर्य के साथ होंगे। अब तय आपको करना है कि यह गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो या परेशानी देने वाला। कौन चाहता है कि उसके लिए परेशानी देने वाला समय हो, लेकिन हां, वाणी का सही से प्रयोग नहीं किया तो यह गोचर आपके लिए परेशानी ले आएगा। लेकिन अगर आपने जहां अपनी वाणी का सोच समझ करके प्रयास किया, वाणी का सही इस्तेमाल किया, अप्रत्याशित लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी, संवाद शैली पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। बस ऐसा मत बोलिएगा जो दूसरे के दिल को चुभ जाए, बोलने से पहले तोल लीजिएगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई परेशानी, वहां पर आपको फायदा। पैतृक संपत्ति को हटाकर के पैसा लेना चाहते थे, वो बिक जाएगा। बस वाणी से ही आपके प्रतिष्ठा में कमी आएगी, बाकी कहीं कोई कमी नहीं। व्यापारियों के लिए गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक ठाक है। लाभ की स्थिति है तो समझ ही सकते बढ़िया है। हरा मूंग ले जाकर के मंदिर में दान करिएगा, आपको और ज्यादा बढ़िया लाभ मिलेगा। बात धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो बुध आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके आपकी राशि पर इनका संचरण थोड़ी बहुत परेशानियां तो ले आएगा, लेकिन जहां आपके व्यक्तित्व में भव्यता आएगी, बुधादित्य योग के प्रभाव से जीवन में आ रही तमाम समस्याएं, परेशानियां दूर होंगी, बुद्धि आपकी तेज होगी, चतुराई आपकी बढ़ेगी, आपके सुझावों का सभी पालन करेंगे, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या नौकरी का, हर जगह सफलता। बस अहंकार मत पाल लीजिएगा, घमंड से तो दूर ही रहिए, विवाद से दूर रहिए, अपने जीवन साथी का पूरा पूरा ख्याल रखिए, वाणी में कठोरता नहीं आने देनी, इससे बचकर के रहना है और मेहनत करते चले जाइए। मेहनत करने से आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर लेंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, रिजल्ट संतुष्टिजन्य रहने वाले हैं। सो निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। वाणी पर नियंत्रण और जबरदस्त सफलता। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जब बुधवार के दिन, लाभ ही लाभ। मकर की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध भाग्येश होकर के, षष्ठेश होकर के व्यय भाव से संबंध बनाएंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जिसके चलते व्यय होगा, खर्च बढ़ने वाला है, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। तो वहीं दांपत्य जीवन में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान शत्रु और विरोधी आपके छवि को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, पहुंचा नहीं पाएंगे क्योंकि सूर्य भी साथ है, सो घबराने की जरूरत नहीं है। हां, इन सब परिस्थितियों को हल करने में, ठीक करने में, मैनेज करने में आपका व्यय बढ़ेगा। लंबी यात्रा पर जाना, विदेश इत्यादि जाना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं जरूरत पड़ने पर आपको लाभ मिलेगा, कुछ विदेश की धरती से भी, बाहर की धरती से भी आपको लाभ मिलेगा। और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए बेहद लाभदायी सिद्ध होने वाला है। भाग्य आपके साथ है, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बीच में कोई कार्य, अधूरा कोई कार्य मत छोड़िए, जो कार्य आपने शुरू किया उसे पूरा करिए। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा, गणेश जी की आराधना से आपको बेहद लाभ मिलेगा। मैं पुनः दोहरा दूं कि मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध व्यय लेकर के जरूर आ रहे हैं, लेकिन सतर्कता और सावधानी से यह गोचर ठीक ठाक बीतेगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। अष्टमपति बनकर के बुध अप्रत्याशित आकस्मिक लाभ दिलाने की स्थिति लाएंगे। पैसों से संबंधित कोई चिंता थी वो दूर होगी। जीवन साथी और संतान, इन दोनों को आपसे जो भी भौतिक सुख सुविधा है उनका लाभ आप पूरी तरह से उनको उपलब्ध करा पाएंगे। प्रेम संबंध हो या शादीशुदा वाला जीवन, सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दोस्तों की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ रही है। इस समय का आप बड़े प्रेम से आनंद उठाइए। अपनी बुद्धि का, अपने कौशल के दम पर हर क्षेत्र से आप लाभ पाएंगे।
घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, और वो विद्यार्थी जो मैनेजमेंट के फील्ड में हैं या बैंकिंग फील्ड में हैं या बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष समय है ये। गणेश जी की आराधना करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए बेहद लाभदायी सिद्ध होगा, तो वैसे करिएगा। और बात आखिरी राशि मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि दशम भाव में होने जा रहा है, बुधादित्य योग आपकी राशि से दशमस्थ, बढ़िया। विरोधी तो आपका खैर कुछ नहीं ही बिगाड़ पाएंगे, अपने कर्मों के बदौलत आप सब कुछ हासिल करने वाले हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ, व्यापार में विकास, एक से अधिक व्यापार की संभावना, और जहां भी रहेंगे वहां अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करेंगे, उन पर आप हावी रहेंगे। इनकम बढ़ने वाली है, धन संचयन होने वाला है, अच्छी रकम इस गोचर काल के दौरान आप हासिल करने वाले हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। निजी जीवन में, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है, सौहार्द बढ़ने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। स्मार्ट वर्क करेंगे आप, समझदारी के साथ जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए बढ़िया होगा। करियर का जो ग्राफ है वो सीधा अप की ओर जा रहा है, केवल ऊपर ही ऊपर। आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। जीवन साथी की बात बस काटिएगा मत। गाय को हरा चारा खिलाइए और हरी सब्जियां दान करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। बाकी और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, यह था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।